हेलो व्यूअर्स, आई अभिषेक अरोरा, वेलकम यू ऑल। तो आज आप हमारे चैनल पे एक नई चीज़ देखने वाले हैं। आपको कुछ दिख तो रहा होगा बोर्ड पे, देखो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक है। यहाँ पे कुछ हेक्सागन बना हुआ है, तो ये हो क्या रहा है? तो आपको मैं आज ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक जो है वो आपको पता है कि आपके जितने भी सीनियर से भैया दीदी एंड जो भी हमारे बॉस होते हैं वो सभी हमको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री सबसे हार्ड टॉपिक है। आज आपको एक ही ट्रिक से, एक इतने सिंपल से हेक्सागन से सब कुछ क्लियर होने वाला है कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री में था ही नहीं कुछ। इतना सिंपल था, इतना इजी था। आज देखो हम इस टॉपिक को और इजी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज होते हैं, हम उन रेशियोज को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और ध्यान रखना को आपको ऐसे ही कुछ मार्क करना है, साइन, कॉस, कॉट, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan। अब देखो, अगर आपको कुछ याद भी करना हो तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास जो रेशियोज होते हैं वो 6 रेशियोज होते हैं और यहाँ पे हमारे पास 1 होता है। देखो, इन रेशियोज की यूटिलिटी क्या है, आप इन रेशियोज को कैसे यूज़ करके आप अपने सारे फॉर्मूलाज क्लियर कर सकते हो। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सबसे पहले अगर हम साइन को देखिए तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन के साथ। तो देखो, साइन थीटा जो होता है वो कैसा होता है, 1 कॉसेक थीटा होता है। अब आपको देखो, इसको हिंट दूं मैं अगर, तो ये साइन हो गया, ये हमारे इक्वल्स टू के इधर है, और जो आपके पास 2 नंबर्स दे रखे ये फ्रैक्शन में ले लो। तो 1 हो गया ऊपर और सेकंड हो गया हमारे पास कॉसेक नीचे हो गया। और अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें तो हम कॉसेक से अगर स्टार्ट करें तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 1 साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा, ठीक है। तो देखो, ये आपके एरोज जो है वो दोनों क्लियर हो गए। इधर से अगर हम चलते हैं कॉस के साथ में तो कॉस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 सेक थीटा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 सेक थीटा। और क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा। तो देखो, यहाँ से अगर हम चलते हैं तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा। एंड थर्ड हमारे पास बचा tan इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा। हमने क्या देखा कि फर्स्ट तो हमने सेम ले लिया और बाकी के जो दो थे उसको हमने फ्रैक्शन में ले लिया, ठीक है। और अगर हम कॉट से चलते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 tan थीटा। तो ये हो गया हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 tan थीटा। तो ये हमारे पास 6 रेशियोज हो गए जो हमारे कहाँ पे काम आते हैं, जो हम रेसिप्रोकल वाले पार्ट में काम लेते हैं। अब इसके बाद देखो, आपके पास जो एक और काम आने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम tan से चलें साइन के पास, tan से चलेंगे साइन के पास, तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया, ये सेकंड फ्रैक्शन हो गया। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला पार्ट है। तो देखो, इसको भी हम समझ लेते हैं। tan जो है वो पहला आएगा, तो tan थीटा, और क्या हो जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सबसे ज़्यादा काम आता है, ठीक है। और अगर हम कॉट से चलते हैं तो कॉट हमारे पास कैसा आएगा, पहले कॉस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सबसे ज़्यादा काम आने वाले जो फॉर्मूलाज हैं वो दोनों कौन है, ये वाले फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। तो देखो, ये हमारे रेसिप्रोकल्स वाला पार्ट जो है वो सब कुछ क्लियर हो चुका है हमारे एक ही डायग्राम से। tan जो है वो साइन अपॉन कॉस देगा, कॉट जो है हमारा कॉस अपॉन साइन देगा। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, कौन बताएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, दैट इज 90 माइनस थीटा। आपके दो एंगल का सम कितना होता है, 90 होता है। और उन दो एंगल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा को यूज़ करेंगे। तो देखो, 90 माइनस थीटा अब हम इस डायग्राम में कहाँ पे यूज़ करें, तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 90 माइनस थीटा को यूज़ कर लिया। आपने क्या करा, 90 माइनस थीटा को यूज़ करा। अब 90 माइनस थीटा कैसे चलेगा, देखो आप यहाँ पे एरो यूज़ कर लो, इधर भी कर सकते हैं और हम इधर भी कर सकते हैं। तो देखो, अब ये काम कैसे कर रहा है, आपने 90 माइनस थीटा तो मार्क कर दिया। तो देखो, पहले आपके पास क्या दे रखा है, साइन दे रखा है। तो यह आ गया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया हमारे पास, इक्वल्स टू में कौन दे रखा है, कॉस थीटा के बने, ठीक है। और अगर हम कॉस से देखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा वो क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है इतना पार्ट? आपको समझ आ गया कि कैसे काम कर रहा है ये कॉस वाला पार्ट। अब अगर हम tan वाले पार्ट को देखते हैं तो tan में भी देखो सेम एरो बनेगा और आपकी वैल्यूज जो है वो गिवन रहेगी। tan 90 माइनस थीटा दैट इज कॉट थीटा। तो ये हो गया हमारे पास tan 90 माइनस थीटा दैट इज कितना हो गया हमारे पास,
कॉट थीटा हो गया। और अगर हम इधर से चलते हैं तो क्या आ जाएगा कॉट, और कॉट के साथ क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो क्लियर हो गया ना ये वाला। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा tan थीटा। tan ये वाला पार्ट हो गया हमारे, ठीक है। अब हम थर्ड वाले पे आते हैं, सेक और कॉसेक वाले पार्ट पे। तो देखो सेक और कॉसेक कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, सेक गिवन है, यहाँ हमने 90 माइनस थीटा यूज़ करा, तो क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। उसके सामने देखो क्या लिखा हुआ है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। और अगर हम कॉसेक से चलेंगे तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो हम इसको भी लिख लेते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा हमारा सेक थीटा हो जाएगा। तो देखो कितने सारे फॉर्मूलाज एक सिंपल से ट्रिग्नोमेट्री से क्लियर हो गए, कितना इजी हो गया ना हमारे लिए। हम इसको कितना इजीली समझ चुके हैं कि हमें एक ही डायग्राम से कितना कुछ क्लियर हो चुका है। अब ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं उसमें देखो सबसे पहले जो ये हमारे रेसिप्रोकल्स वाले पार्ट होता है, ये हमें जनरली कब काम आता है, जब हम 8.1 कर रहे होते हैं। 8.1 में आपके पास कॉस की वैल्यू दे रखी है, आपसे सेक की वैल्यू पूछिए तो कॉस की वैल्यू दे रखी है, और सेक की वैल्यू पूछिए तो सेक की वैल्यू कॉस की वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम कुछ और फॉर्मूलाज भी अगर हम इसमें से देखें तो इस वाले पार्ट को देखो, ये अगर कॉस जो है कॉसेक जो है वो साइन के पास जाता है अगर, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे क्या फॉर्मूला बन जाएंगे इसके बाद, साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ रही है देखो 1 आ रही है। अगर ये साइन और कॉसेक जाते हैं तो ये वाला पार्ट भी सेम हो गया। अब हम नेक्स्ट किसको भेजेंगे, इस सेक वाले पार्ट को भेजेंगे। तो सेक और कॉस क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ये भी हमारे पास क्या बना देगा 1 बना देगा। और लास्ट हमारे पास टैन और कॉट वाला है, तो ये भी देखो टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल्स टू भी कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूलाज भी क्लियर हो गए। तो देखो कितने सारे फॉर्मूला और एक छोटा सा हेक्सागन वाला डायग्राम, तो इजी लगने लग गया ना अभी वाला पार्ट। अब इसके पास मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ जिसका नाम है 777 रूल। क्या नाम है उसका, 777 रूल, जो सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज 8.4 में काम आने वाला है। 777 रूल। 777 रूल देखो काम कैसे कर रहा है। आपके पास जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आ जाओ जल्दी से। डायग्राम के अंदर हमने एक चीज़ क्या नोटिस करी कि यहाँ पे आपको 7 जैसा बनता हुआ दिख रहा है। मेरी फिंगर्स को जल्दी से ध्यान से देखो, आपको 7 बनता हुआ दिख रहा है। इस डायग्राम में दिख रहा है ना 7 हमने मार्क करा है। अब इस 7 से भी हम फॉर्मूलाज तैयार कर सकते हैं। आप फॉर्मूला देखो कैसे तैयार कर रहे हो। आपके पास सबसे पहले देखो एरो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, एक एरो ये रहा, एक एरो यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है और एक एरो यहाँ पॉइंट, जो भी एरो पॉइंट आउट कर रहा है वो हमारे इक्वल्स टू की दूसरी साइड आएगा। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला जो बन रहा है उसमें एरो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है 1 की तरफ, तो हमने 1 यहाँ मार्क कर दिया। अब आपका ये जो 7 है ये कहाँ से आ रहा है, कॉस से और साइन से। साइन और कॉस क्या दे रहे, 1 दे रहे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा को हमने एरो कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है 1 पे, तो हमने 1 पे इसको पॉइंट आउट करवा दिया है। यहाँ तक समझ आ गया सबको। साइन कॉस और एरो कहाँ पॉइंट आउट करा 1 पे, तो हमें इतना समझ आ चुका है। नेक्स्ट एरो देखो टैन और 1, टैन और 1 एक साथ आ रहा है और एरो कहाँ पर है सेक के पास, तो एरो की इस तरफ हमारे पास सेक थीटा हो गया और यहाँ पे कौन आ जाएगा टैन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया आपको। आपने क्या करा, टैन लिया फिर 1 लिया, दोनों एक साथ होंगे और एरो जहाँ पे होगा वो इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड होगा। थर्ड देखो 1 और कॉट एक साथ है और एरो कहाँ पर है कॉसेक के पास है, तो हमने यहाँ पे 1 प्लस कॉट एक साथ लिया है और यहाँ पे हमने क्या करा है, इस कॉसेक को अलग से इक्वल्स टू के सामने लिखा है। देखो ये सब कुछ क्लियर हो गया। हमने साइन और कॉस एक साथ लिया था, साइन और कॉस एक साथ लिया और एरो कहाँ पॉइंट आउट करा है 1 पे, तो हमने 1 को इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड लिया है। टैन और 1 एक साथ है प्लस में और सेक हमारा ऑपोजिट है। उसके बाद देखो आपके पास क्या दे रखा है 1 प्लस कॉट दे रखा है, तो 1 प्लस कॉट है और हमारा कॉसेक है। अब ये आइडेंटिटीज का जो 777 रूल है, तो देखो 7 बनता हुआ दिख रहा है ना, तो 3 7 बन रहे हैं और आपको करना क्या है, लास्ट में इन सभी पे स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, ये हमारी 8.4 में काम आने वाली बहुत सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो 8.4 को आपको बहुत ईजी बना सकते हैं।
अब आपको डरना नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा डायग्राम, एक हेक्सागोनल ट्रिक जो है वो आपके सारे फॉर्मूलाज क्लियर कर सकती है। इवन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, ये वाला पार्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट हो गया, 777 रूल की जो आइडेंटिटीज हो गई, और जो हमारे रेसिप्रोकल सिस्टम हो गए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है, जिसका एक बहुत ईजी करने का ट्रिक था, ये मैंने आपको बताया है। अब इस वीडियो को आपको मैक्सिमम देखना है, मतलब मैक्सिमम देखना इन द सेंस बस एक बार इसको ट्राई कर लेना हेक्सागन बना के, और एक बार बस इस पूरे ट्रिक को ट्राई कर लेना। इस वीडियो को जितना फॉरवर्ड कर सको आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए जो बेनिफिट हो सके वो आप बिल्कुल करिए। और वीडियो से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो उस डाउट सेक्शन को आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो की प्रैक्टिस करनी है, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं आपके सामने ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको बहुत इजी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, या अगर आपके और भी कोई टॉपिक है उसको समझना। थैंक यू सो मच।